पांडे और आप देख रहे थे हिंद मीडिया। अभी हम दिल्ली के दिल सीपी में है और हमारे साथ भैया, आपका नाम? उत्कर्ष जी हैं। भैया आप कहाँ से हैं? नई दिल्ली। नई दिल्ली से। जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपके मतलब हिसाब से, मतलब आपका जो जनता का मूड है वो क्या कह रहा है कि मतलब इस बार किसको आप गद्दी पे बैठाने वाले हैं? को एक ही जवाब मिल रहा है कि इस बार आनी है बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी इस बार आएंगे। मोदी जी के सारे कामों से आप मतलब सेटिस्फाई हैं? 110%। लेकिन मुझे कोई आप एक ऐसा काम बता दो जहाँ पर आप ये कह सको कि भाई आप गलत प्रसन्न हो उनसे। लेकिन अभी देखिए, जो एक हफ्ते 2 हफ्ते में जो चीजें हुई हैं उत्तर प्रदेश में हुई ये हैं, सबको पता है। जैसी जैसी इलेक्शन करीब आते हैं ना, कुछ ना कुछ नई नई चीजें बढ़ती है। ठीक है, संदेश खाली में क्या हुआ है? हम सब जगह की बात करेंगे। देखो, मैं किसी एक जगह, हम सब जगह पे बात करेंगे कि अभी जो देश में हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, वो आपके बंगाल देश में अभी इसी बार बस पेपर लीक हुआ है। पेपर हर बार, लेकिन यूपी कांग्रेस के सत्ता में पेपर लीक नहीं हुआ। उनके सत्ता में तो कितनी चीजें लीक हुई है, उन्हें नहीं पता होगा। यूपी में लास्ट 7 साल से पेपर लीक हो रहा है। मैं मानता हूँ भैया, देखो 7 साल का लंबे समय होता है, मैं कोई छोटा समय नहीं कह रहा। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसा नहीं उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही, उस पर वो लोग पकड़े भी गए हैं। और भले उस चीज़ में अगर कहीं कोई गवर्नमेंट का बंदा निकलता तो भी वो पकड़ा जाएगा। तो ये तो आप कहो मत ना कि ये कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट के चक्कर में पेपर लीक हुआ है, क्या किसी सरकार में पेपर, ये कहीं भी हो सकता है यार। ये दिल्ली में हो सकता है, ये मध्य प्रदेश में हो सकता है, ये छत्तीसगढ़ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अच्छा, चुनावी बॉन्ड जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया, चुनावी बॉन्ड जो कांग्रेस दावा कर रही है कि 6,000 करोड़ का स्कैम हुआ, कांग्रेस दावा, इस पे आप कैसे देखते हो? कांग्रेस के ऊपर जो कितने करोड़ों के आज तक हुए हैं, क्या कांग्रेस उनका कभी जवाब दे पाई है? पहले आप ये देखो ना, कांग्रेस के नेताओं के घरों में से सेफ खुल के करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कांग्रेस गलत है। कांग्रेस ने अगर स्कैम किया गलत है तो निकली सरकार। तो गलत तो फिर गलत लोगों से के सवालों का जवाब देना ही बेकार है ना। लेकिन 6,000 करोड़, सोचो, आप गलत हो, आपको पता है यू आर डूइंग रॉन्ग। हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि समवन टू बी ऑनेस्ट? वो अपनी जगह सही है, सरकार अपनी जगह सही है। आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, भाई आप अपनी गिरफ्तार भी तो देखो। आप एक उंगली आगे करो, 3 उंगली तो वापस आपके ऊपर भी आ रही है कि आप कितने गलत हो। अच्छा, मैं एक चीज ये भी देखता हूँ, विपक्ष हमेशा ये एलिगेशन लगाता है कि जो दूसरे पार्टी में नेता रहते हैं उनको करप्शन या भ्रष्टाचारी बोला जाता है, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आते हैं वो सही हो जाते हैं। देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो इन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन जो कर रखा है, इंडिया लाइंस का जो कर रखा है, संगठन जो कर रखा है, अगर आप इतिहास गवाह हो ना, इतिहास में अगर आप देखोगे तो यही वो लोग हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट थे। ये एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। तो वॉशिंग मशीन मतलब भाजपा के पास, देखिए कि एक इंसान को हराने के लिए ये सारे के सारे सामने आ गए और एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। मतलब मैंने अरविंद केजरीवाल का एक न्यूज़ में एक वो सुना था, उसका मैंने टेलीकास्ट देखा था, जिसमें उसने बोला कि यार बीजेपी को हराने के लिए हाथ जोड़ना, हाथ पकड़ना पड़ेगा। भाई किस बात की ऑनेस्टी हो, किस बात की तुम्हारे ऑनेस्टी है? करियर स्टार्ट ही हुआ है कांग्रेस को गाली दे के। आज आंदोलन से ही बैठ गए हैं। हाँ। एक और बात बता दे आपको, अगर महाराणा प्रताप अपने सारे भाइयों को जोड़ लिए होते तो अकबर के बाप भी उनको हरा ना पाता। तो अपने भाइयों को, कुछ लोगों को बिना जोड़े आप ये समझे कि हल्दी घाटी का युद्ध जीत जाएंगे तो संभव नहीं। ये रणनीति है कि तुम्हारे ही गुट का, अगर 10 कांग्रेसी लेकर के भाजपा कांग्रेसियों को ही निपटा दे तो इससे बेहतर क्या होगा? राहुल गांधी को लेकर निपटा रही है ना। तो ये स्ट्रैटेजी का वॉर जो होती है, वॉर में बहुत सारी चीज़ें आपको इग्नोर अप करनी पड़ती है। स्ट्रेटजी होती है कि शत्रु को हराना है तो शत्रु के भी टूल का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल को हराना अगर आपको है तो उनके कुकर्मों को प्रपोज करना पड़ेगा। उन्हीं के पार्टी का व्यक्ति अगर उनकी पोल खोले, जैसे कपिल मिश्रा ने खोला, वो हर चीज़, कपिल मिश्रा बीजेपी में आके ईमानदार हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन आम आदमी में होते तो भ्रष्ट कहलाते कि नहीं कहलाते? तो वो वही वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन भाजपा के पास ही क्यों है? मैं ये बस ये जानना चाहता हूँ। जो तुम ये पूछो, वॉशिंग मशीन तो है पर कौन सी है, फुल्ली ऑटोमेटिक है या सेमी ऑटोमेटिक है? आप ये बताओ ना कि ये भाजपा से तो फुल्ली ऑटोमेटिक है भैया। जितनी भी गंदगी है ना, सब धुल रही है, सारे कपड़े धुल रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ जो उसका ओवरलोड मशीन का ना एक लिमिट होती है लोडिंग की, 7 किलो, 10 किलो, 15 किलो, इनके पास जो लोडिंग कैपेसिटी वो अनलिमिटेड है। कि जितना गंदगी के लोग करके गए हैं ना 70 सालों में,
अब ये सरकार धीरे धीरे देश को ना स्वच्छता की ओर, प्योर पॉलिटिक्स की ओर। कपिल मिश्रा का एग्जाम्पल आपके लिए सुटेबल एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन को समझने के लिए। अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ होते, उनके भ्रष्टाचार के साथ होते, तो आज कपिल मिश्रा को भ्रष्टाचारी कहने में मुझे कोई डर नहीं लगता और मैं डंके की चोट पे कहता। लेकिन आज जब वो उन्होंने- भ्रष्टाचारी नहीं है। जब उन्होंने उस भ्रष्टाचारी के भेद को खोले, उस भ्रष्टाचारी के विरुद्ध बोलना शुरू किया, भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, छोड़ दिया और उसके बाद उनके और सारे आरोप साबित हो गए, इससे पता चलता है कि केवल वॉशिंग मशीन ही नहीं, यदि कोई खुद से दुष्टता और धूर्तता से दूर आना चाहे तो उसका भी कहीं स्वागत होना चाहिए, उसके लिए भी कोई जगह होनी चाहिए। समझ में आई बात? जैसे नीतीश कुमार पूरा बिहार थूकने लगा, तो थूकने लगा तभी तो नीतीश कुमार वापस लौट के आए। लेकिन नहीं तो आते ही नहीं। नीतीश कुमार ऐसे 4-5 बार कर चुके हैं, भाजपा से आरजेडी, आरजेडी से भाजपा, कई बार तो कहने का मतलब जब आपको लगे कि आप दूसरे गलत जगह पर हैं, तो जो व्यक्ति छोड़ के आता है उसका कोई ना कोई स्थान होता ही होता है। तो उसमें वॉशिंग मशीन जैसा कुछ नहीं। लेकिन जब घर का मुखिया ईमानदार हो, मुखिया ही ना खा रहा हो, या मुखिया सबको साथ में बैठा के थाली लगाए, तो सब भोजन प्रेम से करते हैं, उसमें लूटपाट बेईमानी का चांस नहीं होता है। तो जब मुखिया आपका बेहतर है तो सब बेहतर है। जहां मुखिया ही चोर हो, जहां मुख्यालय से ही चोरी शुरू होती हो, जहां पर्दा ही 8 लाख का लग के बेईमानी का चिट्ठा चपकता हो, उसे आप ईमानदारी में कैसे बदलेंगे? केजरीवाल को तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो नीतीश कुमार ने पलटी मारा, क्या ये फिर से दोबारा से भाजपा में हमेशा, मतलब अभी आए हैं जो भाजपा में, देखिए, जो ये नेता दोबारा नहीं करेंगे? जो नेता अपना कैरेक्टर खो दे, जनता के प्रति अपनी क्रेडिबिलिटी खो दे, उसका प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं? उसका प्रयोग महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए किसी राज्य को बचाने के लिए कर सकते हैं, अपनी सरकार बनाने के लिए कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उसकी क्या उपयोगिता बचती है? जो MP MLAs बहुत पैसे वाले बाहुबली कहलाते हैं, कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में सबसे पिछली सीट पर, शायद ताली भी, टेबल भी ठोकने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। तो उनकी क्या योग्यता रह जाती? सरकार बनाने में, चलाने में बस खाली एक नंबर से ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। यही हैसियत आज नीतीश कुमार की बिहार में है। अच्छा, भाजपा को आप मानते हैं कि बहुत ही अच्छी पार्टी है, बहुत ही स्वच्छ, मतलब करप्शन फ्री पार्टी है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बेहतर मानता हूँ, थोड़ा बेहतर है। लेकिन अभी जो चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में जिस तरीके से धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उनके मेयर को हटा के उनके मेयर को निष्कासित किया, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ऐसी धांधली, ऐसी छीना झपटी बहुत होती आई है। चुनाव में जो आपको लगता है ऐसा है कि ना, कोई नई बात नहीं। ऐसी धांधली, ऐसी छीना झपटी बहुत सारी होती हैं। कोई बैलेट पेपर छीन लेता है, कोई खुद ही अविश्वास प्रस्ताव पास कर रहा होता है बिना किसी आरोप के, बिना किसी के। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इस बार मतलब आपका जो वोट है वो किसको जाने वाला है? मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा और डंके की चोट पर कहता हूं, क्योंकि जो यथार्थ में भारत की ज़रूरतें थी वो 10 साल में बड़ी मेहनत, लगन के साथ सरकार ने पूरा करने की कोशिश की। बहुत सारी है, देश में अभी भी 80% लूटपाट है, लेकिन फिर भी 10% की ईमानदारी का परिणाम आप देख रहे हैं। 10% और ईमानदार हो जाए देश तो सोने की चिड़िया बनने की। लेकिन सर, जो देश के युवा है उनको रोजगार, जो बातें कही गई थी 2014 के इलेक्शन के टाइम के, मैं जो बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ नौकरियां, जो ये बातें कही गई थी, नौकरियों पे अभी मुझे जो लगता है कि भाजपा सरकार विफल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देश का जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ IAS PCS बनने के लिए युवा 35 साल तक IAS PCS सर 1000 की, सुनिए, तो यहाँ 35 साल तक कुंवारे रहते हैं सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन गुजराती कभी देखा आपने? वो तो बिजनेस में जाते हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश का बड़का लड़का काहे नहीं बिजनेस करता? उत्तर प्रदेश के लड़के तो कांवरिया धाम और इन सब में व्यस्त रहते हैं, युवा नेता। एक्चुअल में हमारा जो अभी तक स्टैंड रहा है युवाओं के प्रति, वो सरकारी नौकरी के प्रति ज़्यादा है। खुद के व्यापार, खुद कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम से करोड़पति। किसी को अडानी अंबानी बनने का ख्वाब नहीं है, किसी सरकारी अडानी अंबानी बनने का ख्वाब नहीं है। सब चपरासी की नौकरी निकालो, 1 लाख फार्म भर देते हैं। ये हमारे युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, और इस कमजोरी का क्या इलाज है मुझे बताइए? चपरासी की नौकरी निकालो, 1 लाख भर देते हैं फार्म। IAS PCS की निकालो, 10 नहीं भरते। 25 लाख की सैलरी मिलती है, स्कॉलरशिप। IAS PCS के वो हर साल 10 लाख लोग पेपर भरते हैं, 2 लाख लोग पेपर देते हैं, 1000 लोग क्वालिफाई करते हैं, जो मुझे पता है।
अगर चपरासी की निकलती है ना भाई साहब, तो वो लाखों की संख्या में भरते हैं। अभी 60 लाख यानी कि लोगों ने यूपी पुलिस की भर्ती, जिसमें 60,000 में 60 वैकेंसी लाख में लोगों ने, 60 लाख लोगों ने भरा। आप अंदाजा लगा लो। तो बेरोजगारी तो है। ऐसे युवाओं को कितना रोजगार देंगे? जो रोजगार देने वाले युवा है वो रोजगार मांगने वाले बने हुए हैं। यही अपोजिट है गुजरात में। गुजरात का हर युवा रोजगार देने वाला है और आपके बिहार यूपी के बच्चों को भी रोजी रोटी दे रहा है। मैं What's ये the आपकी difference बातों between से these two? आपके बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी बिहार में उस तरह के स्कोप अभी नहीं है। अभी जो अपने गुजरात के, तो सूरत में अब बिहार और यूपी के बहुत सारे मजदूर सूरत में काम करते हैं, गांधीनगर में, जो गुजरात के अहमदाबाद में काम करते हैं, गांधीनगर में तो बिहार में ये सब गुजरात, मतलब बिहार की स्थिति चेंज कैसे होगी? इसे चेंज कैसे करना, ये राइट क्वेश्चन है। भारत में जब आपने पहले, बहुत आज उम्र आपकी जितनी भी हो, जब बच्चे पहली बार दिल्ली आए होंगे तो आपने बड़े चौड़े हाईवेज देखे होंगे, बड़ी सड़कें देखी होंगी, तो यहाँ पे विकास भी देखा होगा, इंडस्ट्री भी देखी होगी। आज वो चीज़ें 6 लाख गांव के बीच से गुजर रही। हर गांव के पिछवाड़े झरोखे से देखो तो एक हाईवे आपको नजर आ रहा है। वो हाईवे करेगा क्या, बताओ? डेवलपमेंट आएगी, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन का ओपन मार्क कर रहा है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी को खोल रहा है, वो आपके हर चीज़ों को नए दुनिया की तरफ लेकर जाएगा। तब आपका जो युवा है, जो आज सरकारी नौकरी मांग रहा है, मात्र सरकारी नौकरी में 50,000 की सैलरी मिलेगी, एक दिन में 1,500 कमाएगा, वो 2,500 कमाएगा। और जब वो 5,000 का टर्नओवर 10,000 का दिन भर में करने लगेगा, उसका वो अनपढ़ आदमी करता है ना, व्यापार कौन करता है? अनपढ़ आदमी करता है। जब एक पढ़े लिखे के सामने अनपढ़ 5-5 हज़ार कमाएगा, तो पढ़ा लिखा क्या करेगा बताओ? 25,000 वाला काम नहीं करेगा वो पर डे का। तो ये 360 डिग्री पूरा उत्तर प्रदेश चेंज होने वाला, बिहार चेंज होने वाला, क्योंकि जो हाईवेज नहीं थे, सड़कें नहीं थी, 50 किलोमीटर जाने में 2 दिन लगते थे, लौट के आने में रिश्तेदारी से, वो मिनटों में काम जो होने लगा है, वो आपके स्पीड ही आपके जीवन की एक दशा बदल देती है। अगर स्पीड ही नहीं आपके जीवन में, आप डुग वाला कंप्यूटर ले लीजिए, काम ही नहीं करेगा, आप उससे आगे नहीं बढ़ोगे। बढ़िया ले लो तो उससे बहुत सारा काम कर लेते हो आप। दैट्स स्पीड विज मैटर। वो स्पीड हमारे देश में आज आई है। 2 घंटे में अगर लखनऊ आप जा सकते हैं, तो मैं यकीन मानता हूं कि आपकी इंडस्ट्री 250 किलोमीटर दूर है या लखनऊ के महंगे शहर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा, माल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यानी कि यू हैव अ 360 डिग्री चेंज टू मेक योर इंडिया, मेक योर पावर टू शो ऑफ फॉर द वर्ल्ड। इसमें अब जो चीज़ें बची हैं वो क्या है? अब एक लेवल बचा हुआ है, मैं बताऊं, किसानों के खेतों तक बिजली को पहुंचाना। जैसे ये बिजली किसानों के खेतों तक पहुंचाने का लक्ष्य हम भारत की सरकार के साथ पूरा करेंगे, मैकेनाइज हो जाएगा किसान, इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा किसान, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगा करके ये चिप्स, पोटैटो, फलाना ढकाना बनाने लगेगा किसान। बहुत सारे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, देखिए जितना बहुत सारी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, पैकेजिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग है, प्रिंटिंग है। वो उन सब टेक्नोलॉजी का जब गांव-गांव में इस्तेमाल, किसान के खेतों में इस्तेमाल होने लगेगा, तब समझिए 6 लाख गांव की इकोनॉमी आपके साथ चल पड़ेगी। अभी तो आप मुंबई, चेन्नई, अभी इन सब चीजों में वक्त लगेगा। देखिए अभी इन के जिले, लगेगा। अभी आपके जिले कचहरी के अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। कचहरी और रोडवेज के बस अड्डे से ज्यादा कोई जिले की हैसियत कई जिलों में, बिहार के और यूपी कई जिलों में रोडवेज बस की स्टैंड भी नहीं है। मैं सही बता रहा हूं। कचहरी है, कलेक्ट्रेट है, उसके बाद कुछ नहीं है। कलेक्ट्री, कचहरी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी कि उन तमाम जिलों को इंडस्ट्रियलाइज होने की जरूरत है। उन देखिए, 2 शहर बहुत बड़े हुए ना, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, फलाना ढकाना, जिनको जानते हो, भागलपुर, वहाँ सब जगह इंडस्ट्री है। और जहाँ नहीं है वहाँ सिर्फ कचहरी है, रोडवेज का टूटा फूटा बस अड्डा है। तो ये कंसेप्ट हमें बदलने की अब ज़रूरत है, और हम उस हैसियत में हैं कि बदल सकते हैं। चलिए, शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।